पीएम मोदी ने इंडिया ब्लॉक पर लोगों के हक मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो वो लोगों के बैंक खाते बंद करा देगी, घर के नल की टोटी भी खोल कर ले भागेगी। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। कांग्रेस ने पीएम के बयान पर चुटकी ली है। ये क्या हो गया है मोदी जी को? और यकीन जानिए, मुझे मोदी जी की वाकई चिंता होने लगी है, क्योंकि ये हार की हताशा से बहुत आगे बढ़ चुकी हुई समस्या है। समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि वो अगली बात क्या कहेंगे। क्या वो कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे तो आपके बच्चों के टिफिन में से एक सैंडविच ले लेंगे? एक बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी भी अंततोगत्वा ये स्वीकार रहे हैं कि इंडिया वाले आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम के बयान को चुनावी रैली में भुनाया। ये इंडिया गठबंधन वाले आपके घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। इंडिया गठबंधन वाले सवेरे सवेरे आपके घर से अखबार लेके भाग जाएंगे। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो, पता नहीं क्या क्या बोलना चालू कर दिया। अरे हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद बंगाल में ओबीसी के मुद्दे पर चुनावी घमासान बहुत ज्यादा तेज हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अब कोई भी नए प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस सूची के आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिली है उनके ऊपर इसका असर नहीं होगा, मतलब उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद की सभी ओबीसी आरक्षण सूचियां रद्द कर दी गई हैं। 2010 से पहले जारी ओबीसी सर्टिफिकेट वैध रहेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले का असर करीब 5 लाख लोगों पर पड़ने की संभावना है। मतलब 2010 से 2024 के बीच जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो अब अमान्य माने जाएंगे। एकदम ठीक किया है, क्योंकि आज ओबीसी कैटेगरी में ममता बनर्जी मुसलमान लोगों को घुसाया है। ओबीसी कैटेगरी में जिसको घुसाना है उसको ना घुसा के कंप्लीट तो तुष्टीकरण का राजनीति करने के लिए, अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेटर्स, जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उसको घुसा दिया जा रहा है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए शैक्षणिक संस्थानों को भी नहीं छोड़ा गया। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह एक सामान्य शिक्षा संस्थान के रूप में चल रही थी। इसमें भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था। लेकिन 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये इंडी गठबंधन वालों की जमात की सरकार थी, 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण
मुसलमानों के लिए लागू हो गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों के लिए अगर राजनीति में हिस्सा चाहिए तो लोगों को PDM का साथ देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने एक मंसूबाबंद तरीके से भारत की सियासत और राजनीति से मुसलमानों को गायब करके रख दिया। आज आप बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट उठाकर देख लीजिए, वहां पर लफ्ज मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज अकलियत भी आपको नजर नहीं आता। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट करने को बर्बादी करार दिया।